चलो भाई, मॉडल पेपर 3 के कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो सबसे पहले घ देखते हैं इसका। घ क्या है? त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है। पी समकोण है, ओ पी 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू माइनस पी क्यू, एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, चलो ये वाला इसमें थीटा दे रखा है, उसमें साइन थीटा कोस थीटा बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दे रखा है हमारे पास पी क्यू है और ओ क्यू है, ये निकलेंगे, इसी से निकलेंगे। कैसे? इसमें पीजीटी लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है, ये कर्ण है, मतलब कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर में क्या? पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक, ओ पी 7 दे रखा है तो ओ क्यू ऐसे रहने दो, फिर इधर ले आओ पी क्यू को, पी क्यू का स्क्वायर और बराबर ओ पी का स्क्वायर। ठीक, ये इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये भी लिखना है भाई। चलो फिर क्या है, ओ क्यू प्लस पी क्यू और ओ क्यू माइनस पी क्यू। ठीक है, बराबर में क्या? ओ पी मतलब 7 का स्क्वायर 49। अब देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है, क्या? ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारा? ओ क्यू प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या है? 49 है ना। इसे दूसरी लिख लो या फिर एक लिख लो, और हमारे पास ये है ही, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है और ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49 है। तो इसे सोल्व करने पे क्या आएगा? देखो 2 ओ क्यू बराबर 50 और क्यू बराबर, सॉरी ओ क्यू बराबर, ये ओ है, ओ क्यू बराबर 25। ठीक है, ओ क्यू क्या है? ओ क्यू कितना आ गया? 25। ठीक है, अब इसी से क्या निकल जाएगा? या तो यहीं पे इस वाले में पुट कर दो, कोई सी में भी ओ क्यू की वैल्यू जो यहाँ रखेंगे पुट करेंगे तो क्या आएगा, या फिर यहीं पे देख लो इसे। ठीक है, और 25 माइनस पी क्यू बराबर बराबर 1। ठीक, तो इसे इधर ले जाओ, इस 1 को इधर ले आओ, 25 माइनस 1 बराबर पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24। चलो पी क्यू की वैल्यू भी निकली। ठीक है, 24। अब क्या बताना था हमें? सिंपल क्या था वो, साइन थीटा और कोस थीटा। बस आपको पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और ये आधार बटे कर्ण। ठीक है, मतलब पी अपॉन एच और बी अपॉन एच। ठीक, तो क्या होगा हमारा ये साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई? साइन थीटा देखो, थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है लंब। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? 7/25। ठीक, हालांकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होती, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो 7/25। अब कोस थीटा क्या होगा? फिर से आधार बटे कर्ण, मतलब आधार क्या है इसमें? 24 और 24/25, तो ये क्या आ जाएगा? 24/25। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत जल्दी से। 12 सेंटीमीटर त्रिज्याखंड का कोण 120 है ना। कोई त्रिज्याखंड है, उसका कोण मतलब 12 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, उसका कोण कितना है? 120 है। इस त्रिज्याखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि इसके दो किनारों वाली त्रिज्या को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको मतलब मान लो मैंने देखो ऐसा बनाया हुआ है पेपर कट से, तो 120 इसका कोण है, 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो इसको इसकी त्रिज्याओं को मिलाया गया। ठीक है, दोनों त्रिज्याओं को मिल गया, तो ये कोण की शेप में बन जाएगा, ये शंकु बन जाएगा, बन गया शंकु। ठीक है, तो इस शंकु का क्या करना है? इस शंकु का आयतन बताना है आपको, वॉल्यूम बताना है। तो बस एक चीज़ ध्यान रखनी है
कि जब इसको मोड़ेंगे ऐसे मिलाएंगे तो जो हमारी रेडियस है ना, त्रिज्या है, वो क्या बन जाएगी हमारी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। ये बन गई स्लैंट हाइट, ठीक है। अब स्लैंट हाइट तो बन गई। अब फिर जो ये निकालेंगे हम आर्क। आर्क क्या होती है? आर्क आपको पता होना चाहिए, जो मतलब लेंथ है, ये जो आर्क है, भुजा जो है, ये होती है हमारी थीटा इंटू रेडियस या थीटा इंटू त्रिज्या। अब थीटा का आप क्या किस चीज़ में आपका यहाँ पे तो इसमें डिग्री में, लेकिन यहाँ पे रेडियन में होता है। तो कैसे निकालेंगे? आर्क की वैल्यू कैसे आएगी? आर्क बराबर थीटा मतलब 120 और इसे रेडियन में चेंज करेंगे पाई बाई 180 और आर रेडियस कितनी है 12, तो इसे काटो 0 से 0 और 6 दूनी 12, 6 थी 18, 3 चौक 12। एल बराबर कितना आ गया 8 पाई, ठीक है। बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे, अब एल बराबर 8 पाई आया मतलब ये जो है 8 पाई है। अब जैसे ये है, इसकी वैल्यू कोई 8 पाई है, अब मैं इसे घुमाऊंगा ऐसे, मतलब मिलाऊंगा ऐसे, तो ये जो शंकु बन जाएगा। तो ये शंकु यहाँ पे सर्कल बन गया ना अभी, तो इस सर्कल की परिधि है 8 पाई, ठीक है। अब सर्कल की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर के क्या बराबर है 8 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, त्रिज्या की वैल्यू, जो शंकु की त्रिज्या है ना, इसकी त्रिज्या खंड की नहीं, जो शंकु की त्रिज्या है उसकी क्या वैल्यू आई है, शंकु के आधार की त्रिज्या, उसकी वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब देखो स्लैंट हाइट दे रखी है, मतलब तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, और इसके आधार त्रिज्या दे रखी है, तो हमें इसकी ऊंचाई पता लग जाएगी, ठीक है। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। लगाओ जरा जल्दी। 144 बराबर 4 चौक 16 और प्लस हाइट का स्क्वायर, इसे हाइट मान लो पूरी, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसमें से ये घटेंगे कितने 16 घटेंगे, मतलब इधर आ गया 16 माइनस एच स्क्वायर, तो कितना आएगा 14 में से 6 गया 8 और 3 में से 2, 3 में से 1 गया 2, 128। तो एच की वैल्यू क्या आ गई √128, ठीक है। और भी क्या होगा इसमें आगे, एच की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, एच की वैल्यू होगी, इसे इसके फैक्टर कर लेंगे, क्या हो जाएंगे वो 8 64 दूनी 128, तो 8 बाहर निकाल लो, 8 बाहर आ गया आपका, तो 8 √2, तो ये वैल्यू आई किसकी, इसकी हाइट की 8 √2। अब इसका क्या निकालना है, अब निकालना है इसका हमें आयतन। आयतन क्या होता है पता होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्या था इसका, आर शंकु का 4 और एच क्या है 8 √2, तो यही हमारा आंसर होगा। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे बस, 4 चौक 16 8 128, ठीक है। 128 पाई √2 डिवाइड बाई 3, यही कितना गंदा सा आंसर आया। पाई की वैल्यू रखना चाहो रख देना, तो कटेगी वैसे भी नहीं, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा मतलब ये आंसर आ जाएगा। ये भी करोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। गया दी गई आकृति में 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है भाई, तीनों साइड बराबर, ए बी सी को केंद्र लेकर चाप खींचे गए हैं जो परस्पर क्रमशः बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हो। मतलब ये पूरी अगर कितनी 10 है तो ये कितने होंगे 5 5, ठीक है, ये 5 5 आएंगे। तो मध्य बिंदु डी ई एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है या फिर 22/7 लेनी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है बस, ठीक है। करते हैं, मतलब ये वाला जो छायांकित क्षेत्रफल है सारा, बस बीच वाला छोड़ना है, उसका करना है। तरीके क्या ही होते हैं, बस मैं बता रहा हूँ सिंपल सा, कि इनमें से एक का ये त्रिज्या खंड बनेगा, और सबसे आपको पता होना चाहिए कि थीटा क्या होगा। कोई भी समबाहु त्रिभुज है तो उसमें जो कोण होता है वो 60 के होते हैं, 60 60 60, ठीक है। तो थीटा हमारा हो गया क्या 60 डिग्री, ठीक। और रेडियस क्या होगी त्रिज्या खंड की, देखो ये 10 था पूरा, तो मध्य बिंदु है तो आधा हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दूंगा मैं, और फिर चाहे अलग अलग निकाल लो या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है सीधा सा,
तो थीटा कितना पता होना चाहिए, कितना 60 और 360 यहाँ पे आ गया। पाई की वैल्यू अभी रख लो चाहे 22/7 और आर की वैल्यू कितनी 5 × 5। ठीक, कितना आया ये 6 टाइम। आगे क्या है कितने, ये कट जाएगा हमारा 2 × 6 और 2 × 11। ठीक है, अब कितना आया 5 × 5 = 25 और 25 से कम 25 का 5 कैरी 2 गया, 25 से कम 25 और 2 27, तो 275 / 3 इतना आ गया। अब इतना किसका आया है, केवल ये आया है हमारा एक त्रिज्याखंड का। ठीक है, अब मैं डिवाइड मत करने लग जाना, इससे पहले डिवाइड करोगे फिर। अब हमें पता है, बस लिखना है आपको, सजाना है क्वेश्चन को पूरा कि तीनों कैसे हैं, समरूप हैं, तीनों त्रिज्याखंड समरूप हैं। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 275। ठीक है, ऐसा इतना छोटा नहीं करना है आपको, पूरा सजा के करना है, पूरी डिस्क्रिप्शन देना है कि कैसे कैसे आपने क्या क्या किया। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पे बस यूनिट और लिखना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुछ है तो और उसका स्क्वायर यूनिट आएगी मतलब। ठीक है, फिर से 3 से 3 काटा तो क्या बचा 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सब का छायांकित क्षेत्र जो है सारा का सारा तीनों, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस